हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह वीराज बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों कल मॉर्निंग एंथम स्टार्ट हुआ बिग बॉस। उसके बाद वही अपना अर्चना और सौंदर्य बैठ के बातें कर रही थी टीना और शलीन के बारे में। कोई शलीन और टीना एंथम के बाद आपस में हक कर रहे थे। दूसरा अब टीना और शालिनी भी बड़े होते हैं, वही अपने रिलेशन को लेके कि भी डिस्कस करना है भी क्या कैसे क्या क्या करना है, जो उनको कंफ्यूजन टीना को चली रही है। यहां पे कल निमृत रो रही थी। अब निमृत का वही था रीजन कि भाई अर्चना ने उसको बोल दिया, सलमान भाई ने भी बोल दिया, बिग बॉस ने बोल दिया कि भाई तो इनके बीच में भिड़ती जा रही है, एक इनके शैडो तो पड़ रही है, तेरे पर खेल नहीं ढंग से। यहाँ पे शिव लगा हुआ था, वो कहते हैं नहीं शिव मैं तो बताना जा रही हूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ भाई, मुझे सारे कोई कहता मैं नेगेटिव बनती जा रही हूँ। यहाँ पे साजिद खान भी आया था, कह रही साजिद खान सर मैं आपसे भी नाराज हूँ भाई, जब सब होते हैं तो सब जगह पहुंचे होते हैं पर आप ही मेरे लिए नहीं पहुंचते। जब मैं कुछ सुनाने लगती हूँ आपको तो आप उस चीज़ को सुनते नहीं हो। कह रहे ठीक है रहने दे। साजिद कहता है मैं इसलिए नहीं सुनता कि अगर मैं उसको सोल्यूशन नहीं दे सकता मुझे अच्छा फील नहीं होता कि मैं सोल्यूशन नहीं दे पा रहा। कह रही नहीं सर सुना तो करो। ये बात को शिव ने भी रियलाइज किया भाई हाँ ठीक है अब तेरी बात हम सुना करेंगे। तो वहां पे निमृत ने अपनी बात को क्लियर किया उनके साथ। दूसरा टीना अपना साजिद खान के साथ बैठे बातें कर रही थी। साजिद खान वही समझा रहे थे भी तो अपने रिलेशन को लेके क्लियर कर अपने आप को, ये कर। और वो वही बातें कर रही थी भी शिव भी हमेशा मेरे को नेगेटिव देता है भाई, शिव कोई भी होता है मेरे अगेंस्ट जाता है। जैसे शिव ने उसके बर्थडे में बोलना शुरू कर दिया डियर डियर डियर, तो ठीक है साजिद कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शिव बहुत अच्छा इंसान है भाई, तू बैठ के बातें करेगी। वो बात को क्लियर करता है हमेशा इस चीज़ को। कहता है मैं अभी बुला लेता हूँ उसको। तो बस साजिद खान शिव को भी बुला लेता है हमें, शिव भी वहां से बैठा रहता है और कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चल जो पीछे हो गया हम सब छोड़ते हैं, खत्म करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। तो शिव भी कल अपना पैचअप करता हुआ नजर आता है टीना के साथ, जो भी हो गया उसको चलो खत्म करते हैं यहाँ पे। बिग बॉस ठीक है कहता है, बिग बॉस कहता है भी ऐसा है कि सब अपना लिविंग इकट्ठे हो जाओ अपना लिविंग रूम के अंदर। सबसे पूछ भी लेता है भी अंकित की कैप्टनसी कैसे चल रही है, राजा जी कैसे काम कर रहे हैं। सब कहते हैं हाँ सर बढ़िया है बढ़िया। कह रहे हाँ तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है, जैसे राजा जी हैं सोए हुए हैं, ये भी सारे घर पूरा सोया हुआ है। जैसे राजा जी काम नहीं करते घर वाले भी काम नहीं करते। मेरे से पूछो तो अंकित की जो राजा की जो चल रही है वो बिल्कुल भी बेकार चल रही है, एकदम बोरिंग चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो अंकित की थोड़ी सी वहां पे बिग बॉस ने क्लास ले ली। उसके बाद बिग बॉस ने कहा भी ठीक है अंकित को दे दी थी पावर भी, अगली कैप्टनसी जो आएगा वो इसको चुननी है। अब टास्क में क्या था कि टास्क के अंदर जो दिया गया था और ये भी बोल दिया अंकित को, अंकित तुम्हें पता ही अब टास्क देना है, हाफ एपिसोड तो निकल ही जाएगा, बाकी काम करने की जरूरत किया है, तुम ही बिग बॉस चला रहे हो, पिछले 16 से तुम ही स्क्रिप्ट लिख रहे हो बिग बॉस की। तो बस थोड़ा सुनो के उसने बिग बॉस ने बताया भी जो गार्डन एरिया के अंदर 2 रूम बना दिए गए, एक जेल बना दी गई और एक अपना जेलर है। अब कैदी और जेलर का टास्क है। अब अंकित तो बताने 6 सदस्य जो कि जेलर जो अपना कैदी बनेंगे और जो बाकी वो जेलर बनेंगे। अब जेलर क्या करेंगे वो उनको है कि वो अगले कैप्टनसी टास्क को खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अंकित बोलते हैं 5 बंदों के नाम ले लो जिनके लेने आप चाहते हो। तो अंकित उनके 5 के नाम ले लेता है, वो सारे अपनी टीम के नाम के लेता है। जैसे अपना वो ले लेता है अपना प्रियंका का, शालीन का, सिंबुल का, टीना का, तो इन सब के नाम लेता है। अब यहाँ पे जो दूसरे सदस्य वो लेता है। बिकॉज कहता है मुझे अंकित ऐसा नहीं लगता कि जो तुमने सदस्यों के बाकी के 6 के नाम नहीं लिए कि वो कैप्टन बनने के लायक नहीं है, यहाँ पे मुझे तुम्हारा फेयर डिसीजन नहीं लगा। तो ठीक है बिग बॉस ये भी कह देता है भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब वो जो कैप्टन जो 6 सदस्य के नाम नहीं लिए मैं उनको एक मौका और देता हूं कि भाई खेलने के लिए। अब टास्क में क्या था, जो 6 के नाम नहीं लिए गए थे उनको कैदी बना दिया गया, बाकी अपना जेलर थे। बारी बारी बजर बजेगा, बिग बॉस टास्क बताएगा, एक जेलर को जाना होगा उसके अंदर और उसको बचाना होगा, उनको टास्क करवाना होगा और कैदी को भागने का मौका भी मिलेगा। अगर 3 कैदी भाग गए तो ये पूरा पलट जाएगा, जो कैदी बने हैं उनको कैप्टन टास्क परफॉर्म होने का मौका मिल जाएगा और दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। टास्क स्टार्ट होता है, राउंड 1 की बारी होती है, सौंदर्य को जेल बना के भेज दिया जाता है। अब उसको टास्क हो दिया जाता है कि इसके ऊपर इंप्रेशन लेना होता है, कैसे बनाना होता है। यहाँ पे जिसे कहते हैं जो अपना संचालक था अपना था वो था अंकित पूरा जिसे अनफेयर। अंकित ने कोई भी टास्क में जो पूरा चला मुझे नहीं लगा उसने जो अपनी संचालक बनाओ ठीक बना। जैसे वो पहले बोला करते थे कि भाई फेयर करो फेयर करो फेयर करो, सबसे ज्यादा जितने भी टास्क हुए हैं कल अंकित अनफेयर था पूरे टास्क के अंदर। बस बिग बॉस ने पूछा भी छाप लगी कि नहीं लगी चाबी की, अंकित अपने रीजन दे देंगे, मैं इनको सबको डिस्क्वालीफाई करता हूं, बिग बॉस ये किया इन्होंने वो किया। कह रहे अंकित मैंने तुमसे पूछा कि छाप लगी कि नहीं लगी, नहीं बिग बॉस ये ऐसे नहीं था वैसे था, मैं सबको डिस्क्वालीफाई करता हूं। बिग बॉस ठीक है भाई। बारी रखी सेकंड राउंड की आती है, सेकंड राउंड में सिंबल को भेज देते हैं। बस सिंबल की बारी में भी शिव भागने में कामयाब रह जाता है, पर तब भी उस टाइम अंकित को उस टाइम लगता है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया। तीसरी बारी में भेजता है वो अपना प्रियंका को। प्रियंका की बारी में फिर वही, प्रियंका टास्क स्टार्ट करा ही नहीं, अभी परफॉर्म करना शुरू करा नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दो डिस्क्वालीफाई कर दो डिस्क्वालीफाई कर दो, दोनों के दोनों रट लगा रहे हैं डिस्क्वालीफाई कर दो, मींस टास्क खेलो मत डिस्क्वालीफाई कर दो।
उसमें भी अर्चना अपना जो अर्चना थी भागने में कामयाब हो जाती है। अब बिग बॉस पूछ लेता है नहीं बिग बॉस मैंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर बिग बॉस पूछता है नहीं बिग बॉस डिस्क्वालीफाई कर दिया। बिग बॉस कहता है भाई अंकित तुमने ठीक है तुम्हारा फैसला सारा रखो भाई, तुम संचालक हो भाई। जब देखा जाए तो तीनों टास्क जो कैदियों थे उन्होंने पूरे करे थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें पूरा खरे उतरे थे, जीतना उनको चाहिए था। पर यहां पे अंकित बिल्कुल फेयर नहीं रहा और अंकित ने रज के चीटिंग करी और उन्होंने अपने ही सदस्यों को जिता दिया। बस टास्क खत्म हुआ, अंकित अनफेयर था बिल्कुल भी। अंकित बड़ा बातें कर रहा था अपना कि भाई ये टास्क भी एक साइड से नहीं बनाया था, एक वन साइड टास्क था भाई। या तो बता दे फिजिकल नहीं होना, वो उन्हीं को जिताना चाहते थे बिग बॉस हमें जाते ही नहीं जिताना, और वो जाते तो अंकित थोड़ा बिग बॉस से उखड़ा हुआ नजर आ रहा था। दूसरा साजिद खान लगा हुआ था, साजिद खान भी यही बोलने लगा हुआ था कि भाई ये टास्क वन साइडेड था भाई, वो होने नहीं था। वो पहले ही कह रहे थे हम यहाँ पे तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, डिस्क्वालीफाई तुम परफॉर्म क्यों कर रहे थे, परफॉर्म करना नहीं चाहिए था। जब हमें पता ही हम टास्क हार रहे हैं तो पहले सोच के बैठे तो क्यों कर रहे थे। दोनों के दोनों उखड़े हुए नजर आ रहे थे। बस इतने बिग बॉस ने टीना को, अपना शिव को और निमृत को कन्वेंशन रूम में बुला लिया, तीनों को बुला लिया। बिग बॉस ने कहा भी ठीक है ये तीनों टास्क बिल्कुल अनफेयर किया गया है, सारा कुछ चीज बताई। अब कहते हैं अंकित को हमेशा ही सुनने को मिलता है भाई एक तो परफॉर्म नहीं कर रहा और दूसरा वही बोली जा रहा है बिग बॉस वन साइड खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। साजिद खान भी ऐसे बोल रहा है, तो भाई तुम्हारे हिसाब से ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बिग बॉस ये वो है, जैसे थोड़ा बहुत बोलता है। बिग बॉस ने कहा ठीक है तुम एक बोलता हूँ, तुम जाके इन दोनों को समझाओ कि भाई ये तुम ऐसा, और इनके मुंह से निकलवाओ कि भाई हमने ये अनफेयर थे, ये कि पब्लिक को रियलिटी पता लगे कि ये असली में है क्या, ये बिग बॉस चाहते क्या है। तो बस उनको एक बोल दिया गया तुम जाके इनको करना है। तो यहां पे बिग बॉस ने फिर वाला गेम खेल ली जो बिग बॉस गेम खेलता है, इन तीनों को भड़का के भेज दिया और देखा गया इन तीनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई पुनः कन्वेंशन रूम के अंदर। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, श्रीजीता जो पहले घर से बाहर जा चुकी है उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री दोबारा घर के अंदर हो जाएगी। ऑब्वियसली श्रीजीता का 36 का आंकड़ा है, टीना के साथ टीना को बुलाया जाएगा, टीना के साथ बहसबाजी होगी और यहाँ पे श्रीजीता घर के अंदर आके शालीन से भी फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी। अब दूसरा एक विकास है, वो इसकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। अब आने वाले में जैसे मुझे लग रहा है, जब सूत्रों से पता लग रहा है होना यही है, इस बार वोटिंग ट्रेंड खुले हुए हैं। टीना को जैसे वोटिंग ट्रेंड जो बात चल रहे हैं, यहाँ पे जो सिंबल को वोट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, अपना MC चैन को सेकंड नंबर पे, थर्ड को निमृत पे और फोर्थ नंबर पे टीना को मिल रहे हैं। बट टीना को बाहर से निकालना नहीं चाहते, टीना को दिखाएंगे घर से बाहर निकालेंगे, उसको सीक्रेट रूम में डालेंगे और फिर वापस टीना का वापसी करेंगे। और उन टीना के जाने के बाद जो शालीन है वो फ्लर्ट करना शुरू करे श्रीजीता और सुंदरा के साथ। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।